तो यहाँ पर हमारे पास पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड, घात और घातांक से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आओ जरा देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और इस प्रश्न को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। ये प्रॉपर जितने भी 4 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सब में हमको x का वैल्यू निकालना है। इस प्रश्न को करना कैसे है, आओ जरा हम बात करें। सबसे पहली बात है 2 पर पावर 5 x है, भागे में 2 पर पावर x है, बराबर में यहाँ पर रूट के अंदर में 2 पर पावर 20 है और ये 5 यहाँ पर दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बात जो हमको यहाँ पर जानना है, हमको पता है अगर a पर पावर m है और भागे में a पर पावर n है तो इसका मतलब होता है a पर पावर m माइनस n, ये तो हम जानते हैं, पावर घट जाता है, तो बिल्कुल सेम यही करेंगे। तो 2 पर पावर चूंकि भाग में है तो 5x और माइनस में हो जाएगा x, बराबर में। यहां पर गौर से देखना, हमने क्या बताया है कि अगर रूट में कोई संख्या है ना तो सबसे पहले ये जो संख्या दे रखा है 2 पर पावर 20, इसको लिखो, 2 पर पावर 20 लिखो, और ये जो 5 है ना, इस 5 को इसके नीचे डाल दो। आ गया जी। अब देखो यहाँ से 5 चौका ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा 2 पर पावर 5x में से अगर x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, बराबर में 2 पर पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया। और इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से देखिए, देखो आधार समान है, जब आधार समान है तो पावर को हमको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 4, देन x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का प्रश्न जरा बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या उल्टा पुल्टा किया, ये 3/5 दिया है और 5/3 दिया है, और इधर क्या दिया है, ये देखो इधर दिया 125 और बट्टे में 27, मतलब कहीं ना कहीं 125 को हम लिखेंगे 5 पर पावर 3 और 127 को लिखेंगे 3 पर पावर 3, मतलब हमारा अंश 5 होना चाहिए, हर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3/5 दिया, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, अंश 5 हर 3 कैसे बनाएंगे? बट बहुत सिंपल है, देखो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसको उलट लेंगे। हमेशा याद रखो, अगर a बट्टे b है, इस पर पावर अगर x लिखा हुआ है, तो जैसे ही इसको तुम उलट दोगे ना, b बट्टे a करोगे ना, तो ये पावर क्या हो जाएगा हमारे, पावर क्या होगा बाबू, पावर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज 2/3 लिख रहे हैं और इस पर पावर 3 है, तो जैसे ही इसको उल्टेंगे 3/2 करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, -3। बस इतना याद रखो, अभी के लिए इतना ही हमको जरूरी है ना। अच्छा, इस सब का रीजन होता है, बट तुमको जितना आसानी समझ में आ जाता है, डिटेल में नहीं चलते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 और इस पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस का x गुने में 5/3 और यहाँ पर होगा 2x, बराबर में जैसा कि हमने बताया 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 27 को 3 पर पावर 3, या ऐसे लिखो ना 5/3 पर पावर ही हम डायरेक्ट 3 यहाँ पर लिख रहे हैं। अब जनरली यहाँ पर गुना का चिन्ह है, आधार समान है 5/3 तो दोनों आधार को जोड़ देंगे, तो 5/3 और इस पर पावर कितना है, -x प्लस 2x बराबर 5/3 और यहाँ है 3। तो सिंपली एक बात यहां से बता दो हमको, क्या बताओ, एक बात बता दो। देखो 2x में से x घटाएंगे, देखो आधार समान है ना, आधार समान है मतलब ये वाला जो पावर है इस पावर के बराबर होगा। तो अगर 2x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, सिंपली x हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो गया। अगले प्रश्न करो बड़े, आ जाओ तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर दिया 5 पर पावर -x - 2 देन गुने 3 पर पावर 2x - 3 बराबर 135 को अगर लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 पंचे कितना हो जाएगा, 135। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर गौर से देखिए इसको 5 पर पावर हो जाएगा x - 2 गुने 3 पर पावर 2x - 3 बराबर में 3 पर पावर यहाँ 3 आएगा और 5 आ जाएगा।
क्लियर है बात। अब समान आधार देखो, यहाँ से 5 पर पावर है x माइनस 2 और 5 पर पावर यहाँ 1 है, तो अगर घात बराबर करना है तो x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे 1, तो x माइनस 2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 1, बराबर में कितना हो जाएगा 1। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर में 3। इसी तरह से अगर हमको 3 का घात बराबर करना है 2x माइनस 3, तो बराबर में क्या करेंगे 3, क्योंकि 3 का घात 3 है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 3, इस 3 को अगर इस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 2x बराबर होगा 6 और x बराबर होगा 6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, 3 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, ठीक इसी तरह का औजरा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 पर पावर x माइनस 7 गुने 5 पर पावर x माइनस 4 और यहाँ दे रखा है 1250। देखो 1250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1250 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 पर पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625 और 625 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हमारा आ जाएगा। चलो जी आगे चले। यहाँ पर 2 पर पावर x माइनस 7 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो अगर हम x माइनस 7 को बराबर करना है, ठीक है, तो किसके साथ बराबर करेंगे 1 के साथ बराबर करेंगे, ठीक है, आधार समान है पावर बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसको इस तरफ ले जाए तो 1 प्लस 7 बराबर कितना होगा 8, ठीक है। फिर अगर x माइनस 4 के बराबर करना है तो आधार यहाँ पर 5 है, 5, तो x माइनस 4 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4 और इसको अगर इधर ले जाते हैं 4 प्लस 4 बराबर 8। तो ये इजिली तुम्हारा इस तरह का प्रश्न बिल्कुल इजिली कर सकते हो।